आत्मवंदन मास्टर सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल के मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लव यू ऑल अगेन वंस अगेन। एंड उसके साथ साथ हमेशा प्यार मिलता रहे, इसी तरह हम सब प्यार से जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, ध्यान बढ़ाते रहें, सबको सिखाते रहें। और हम ध्यान में जाने से पहले कुछ बातों को जो हम ध्यान रखते हैं, आनापान सति ध्यान के साथ हम क्या करते हैं, हम आलती पालथी मार के बैठते हैं, अपनी पोजीशन लॉक करते हैं। सो 3 पोजीशंस लॉक करनी है। सबसे पहले अपने पाँव को क्रॉस करना है। अगर आप सब जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, जो भी ध्यानी, तो आप चेयर, सोफा या बेड जो भी कंफर्टेबल हो उस पे बैठे। पाँव को अपने आसपास इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, अंकल्स के पास से। हाथों को हमें आपस में जोड़कर ऐसे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखना है और आंखों को बंद करना है। और पूरा ध्यान उसके बाद अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो सभी को आत्मबंधन। अब अपनी पोजीशन ले लें। अब पूरा ध्यान हम सांसों पे लगाएंगे, जैसे कि हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं और हम सब समझ चुके हैं कि हाँ, पितृ हमारे साथ रहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स। ये समय जो होता है वो अर्थ उस धुरी के पास होता है, उस डिमेंशन के पास होता है, इसलिए हम सब उनसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। वो उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी कृपा हम सबको मिलती रहती है, उनका गाइडेंस मिलता रहता है। और कई बार हमको चैलेंजेस भी मिलते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप सब उनका गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आप उनके साथ बैठकर ध्यान करें। और जो भी लो फ्रीक्वेंसी में है अभी भी और नहीं जा पाए हैं, नहीं मुक्त हो पाए हैं, तो आप उनको सबको बुलाकर ये 15 दिन हम उनको याद करते हुए उनके साथ बैठकर हम ध्यान करेंगे। तो आप अपने ध्यान में उन सबको इनवाइट करें, जो भी नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं मुक्त हो पाए हैं, तो उनको आप इनवाइट करें और बोले बैठे आप हमारे साथ ध्यान करें और मुक्त हो जाएं। साथ में उन सभी के हायर सेल्फ को जो मुक्त हो चुके हैं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं, वो आकर हमें गाइड करें। हमारे जीवन को जो सुधार चाहिए है वो सुधार देने के लिए, करने के लिए हमें गाइड करते जाएं, हमारे मार्गदर्शक बनते जाएं। तो ये सब आप बोले ध्यान में। सो थैंक यू मास्टर्स। अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर में कोई भी ऐसी हड्डी ना हो जहां पर आपको जकड़न महसूस हो रही है। अगर महसूस हो रही है तो कोशिश करें रिलैक्स हो जाए पूरी तरह। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, आपकी कमर, आपके कंधे। होता है कई बार हम अपने घर के चीजों को लेकर या अपनी ऑफिस में काम को लेकर या कोई भी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात को लेकर अपने कंधों में बहुत टेंशन महसूस करते हैं, क्योंकि हम वो सब लेके बैठते हैं, दूसरों का भी टेंशन लेके बैठते हैं। जो दूसरों की बातें हैं उनको दूसरों पे ही छोड़ दो। उनकी बातों को अपने शरीर पर मत लगाओ, अपने दिल पर मत लगाओ, दिमाग पर मत लगाओ। लेट इट गो, रिलीज, सबको माफ कर दो, माफ कर दो। अपना बड़ापन दिखाओ और माफ कर दो। कई बार क्या होता है कि हम किसी को माफ नहीं कर पाते, लेकिन बड़ी से बड़ी गलतियां भी माफ की जा सकती हैं। कभी ना कभी आपने भी की है। तो आप सब भी दूसरों को समझें इस तरह से कि वो दूसरे जो है वो आपके अपने ही हैं, आत्मा स्वरूप ही हैं। हम उनसे अलग नहीं है, वो हमें मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहे हैं अपने आप का, कि उनमें ऐसी कुछ खामियां हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही खामियां हैं जो हमारे अंदर भी हो सकती हैं, जो हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आप इस चीज को समझें और उस चीज को आप ये समझ जाए कि वो जो इंसान जिसकी खूबी या आपको वो खूबी ना लग के आपको खराब लग रहा है, तो वो आपके अंदर भी हो सकती है। तो आप उसको रिलीज करें और वो ध्यान में लाएं कि मेरे अंदर भी शायद ये बुराइयां हो सकती हैं, इसलिए वो मुझे दिख रही हैं दूसरों में। तो आप उसको रिलीज करें, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो लेना शुरू कर दें। तो देखिए, वो इंसान भी चले जाएंगे, आपके अंदर से बुराई भी चली जाएगी और वो तकलीफ भी चली जाएगी। दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक, सो ट्राई एंड डू दैट। और चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। सो पानी का ग्लास लेके बैठे, थोड़ा सा पानी पी के बैठे, पोजिशंस लॉक कर ले। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी और आई विल गाइड यू, बट कोशिश करूंगी कि कम गाइडेंस हो और आप सब लोग अच्छे से ध्यान लगा पाए। थैंक यू मास्टर्स। Let me know if you can hear the music once I share.
पथरी सर का मैं म्यूजिक लगाने जा रही हूँ। आलती पालती मारकर बैठे मास्टर्स, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। तीनों पोजीशंस लॉक करेंगे। जिन्हें पानी पीकर बैठना है पानी पी के बैठे थोड़ा, और पूरा ध्यान सांसों पर। ना कोई विचार करना है, ना कोई सोच करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप। सिर्फ आप और आपकी आती हुई और जाती हुई सांसें। हर आती हुई सांसों के साथ महसूस करेंगे शांति, सुकून का, स्वस्थता का। और हर जाती हुई सांस में आप महसूस करेंगे कि हम अपनी हर परेशानी को, हर बोझ को, हर तकलीफों को रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा बाहर, और प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, पूरी तरह निश्चिंत होकर। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, ओके सॉरी मास्टर्स, मैं शेयर नहीं कर पाई शायद। थैंक यू सो मच फॉर नोटिफाइंग मी। अब आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? थैंक यू मास्टर्स। रिलैक्स होकर बैठिए। जो भी आपने कमाया है, जो भी आपका नाम है, जो भी आप हैं, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाए। सब कुछ छोड़ दे। किसने क्या बुरा कहा, किसने क्या अच्छा कहा, कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता है। नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म। थोड़ी देर के लिए हर तरह की चीजों को भूलकर पूरी तरह से सांसों पर ध्यान देंगे। सारी परेशानियों को, सारे दुखों को, हर तरह के तनावों को सब भूल जाए। अपने चश्मे उतार दें अगर आप चश्मे पहन के बैठे हैं। भीतर आती हुई हर सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई शरीर के हर भाग में पहुंच रही है, और हर भाग में पहुंचकर हमारे शरीर के सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक वापस आती है। चारों तरफ मौजूद ये ब्रह्मांडीय शक्ति जो रात दिन हमारे साथ, हमारे आसपास घूमती रहती है, हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारी चेतना का विस्तार भी करती है। अपनी हर भीतर आती हुई सांस के साथ महसूस करें ब्रह्मांडीय शक्ति प्राण शक्ति के रूप में हमारे सर के भीतर प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार से प्रवेश करती हुई हमारे हर शरीर के भाग में जाकर वापस लौटती है। हमारे हर चक्रा को भेदती हुई, खोलती हुई, एक्सपैंड करती हुई आगे बढ़ती है।
और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर चक्र के साथ उससे जुड़ी हुई जो उसकी खूबियां हैं उनको खोलती हुई आगे बढ़ती है। एक एक शक्ति आपकी एक्सपैंड करती है, आपको याद दिलाती है कि आप सब शक्तिशाली हैं, आपके भीतर ही हर चीज मौजूद है। आगे बढ़ते जाएं, भीतर सांसों को महसूस करते जाएं, आराम से सांसों को छोड़ते जाएं, और जो भी तकलीफें हैं हर शरीर के भाग से जुड़ी हुई उन्हें रिलीज करते जाएं सांसों के द्वारा, और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। ये हर सांस को महसूस करते जाएंगे, एक भी सांस आपकी खाली रह जाए।
अपनी हर सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है उसे अपने नासिका में महसूस करें। कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी? इसका एहसास करते जाएं। अपने भीतर से बाहर आती हुई सांसों को महसूस करें। क्या वो ठंडी है या गर्म? और हर सांस जो बाहर आए, कोई भी तकलीफ अगर बाहर रिलीज करें, प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, बिना किसी विचार के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के। सिर्फ और सिर्फ ये निर्मल कोमल स्वस्थ सांसें जो आपके शरीर को ताजगी से भर रही है। हमारा कर्म केवल सांसें लेना है। ध्यान के दौरान पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है।
और ये सकारात्मक ऊर्जा हमें तो बदलती ही है, हमारे साथ साथ जहां हम बैठकर ध्यान करते हैं, हमारे चारों तरफ के रूम को, इलाके को, एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर देती है। सकारात्मकता बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे हम सकारात्मक होते जाते हैं, जिन लोगों को भी हमसे ध्यान सीखना है वो अपने आप हमारे पास आते हैं। इसलिए अपनी ध्यान से अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। बाकी सबको चेंज करने के लिए सोचना छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। अपनी हर सांस को भीतर खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए एक होते जाएं। If you had a choice, would you rather pay $12 for this cheese grater on Amazon
हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य का शरीर लिया है, लेकिन हम सब एक आत्मा है, ये हम सबको याद रखना है। और हम सब आत्माओं स्वरूप के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ये हमारे ही अंश है जो हमारे साथ है। हम सब मिलकर अपने इस जन्म को सार्थक बनाएं। अपनी आत्मा से जुड़े हुए जो कर्म हमें करने हैं, उन कर्मों को करते हुए आगे बढ़ें। कोई कार्य ना करना भी अकर्म की स्थिति भी हमारे कर्मों को बढ़ाता है, तो क्यों ना कर्म करके अपने कर्मों को सही रखें। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे। अपनी हर सांस के साथ और गहराई में उतरते जाएं। महसूस करें ये सांसें किस प्रकार भीतर प्रवेश कर रही हैं। हम अपने साथ साथ दूसरों को भी जब ध्यान कराते हैं, तो ये कार्य हमारे लिए यज्ञ से कम नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कोई इंसान कल्याण का कार्य करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने आप का स्वधर्म को निभाते हुए दूसरों के लिए भी रास्ते खोलता है, तब वो यज्ञ के समान कार्य करता है। और इस तरह के यज्ञ हमारे कर्मों को
हमसे मुक्त कराते हैं, कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम विवेक रहित कर्म करते हैं तो हमें ये बांधने लगते हैं। अपने स्वार्थी कर्मों को छोड़ दें। अपने जीवन में अपने हर पल को खुशनुमा बनाते हुए अपने कर्मों से अपने घर परिवार, अपने हर जगह को स्वस्थ बनाए, सुंदर बनाए, प्यार से भर दे। प्यार एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हर दीवार को गिरा सकती है। अपने कर्मों से, अपने प्यार से इस जग को सुंदर बनाए, स्वस्थ बनाए, निर्मल बनाए। जो घट गया, जो बीत गया, उसे छोड़ दे। जो आने वाला पल है उसके बारे में सोचना छोड़ दे। बस याद रखें कि आने वाला पल खुशनुमा होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस प्रेजेंट समय में अपना ध्यान रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा जो बिखरा हुआ दिमाग है, जो यहाँ वहाँ दौड़ता है घोड़ों की तरह, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में सोचता है, तब हम ध्यान के द्वारा अपने दिमाग को साध पाते हैं। कृष्ण के समान सारथी बन जाते हैं अपने ही दिमाग।
और प्रकाश की तरफ भागते हैं। ये घोड़े हमारे दिमाग के, हम इनको साध कर ध्यान के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा की तरफ, इस ब्रह्मांडीय शक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो प्रकाश से भरी हुई है। ये अपार प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है प्राण शक्ति के रूप में, ची के रूप में, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, और ये हमारे शरीर को प्रकाश से भरने लगता है, भरने लगता है। हमारे शरीर के हर कोने कोने में पहुंचता है यह प्रकाश, हमारे डीएनए के अंदर तक, जीन्स तक पहुंचता है, हमारे हर सेल में, हर टेलोमियर में, टेलोमियर के हर डीएनए जीन्स में पहुंचकर ये प्रकाश, ये ऊर्जा हम सबको पूर्ण करना शुरू करती है, स्वस्थ करना शुरू करती है। तो ध्यान करते जाए, सांसों के साथ एक होते जाए और गहराई में उतरते जाए।
हम सब आत्माएं हैं और ये आत्माएं एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जी रही हैं। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आध्यात्मिक इंसान हैं और हम सब आध्यात्मिक आत्माएं हैं और आत्माओं का रूप लेकर हम सब एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम ये सब भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारा असली अस्तित्व क्या है। हमारा असली अस्तित्व केवल प्यार है और चेतना है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में केवल ये स्थूल शरीर जिसमें एनर्जी भरी होती है, ऊर्जा भरी होती है और स्थूलता होती है। हम सब 93% एनर्जी बॉडी है और 7% स्थूल शरीर, मैटर बॉडी। हमारे जीवन जीने के रंग ढंग के कारण हमने इसको उल्टा कर दिया है। 97% हम स्थूल शरीर बन चुके हैं और 7% हमारा ऊर्जा शरीर रह चुका है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम इस रेशियो को ठीक कर पाते हैं, अपने अंदर ऊर्जा भर पाते हैं। अपनी हर भीतर आती हुई सांस के साथ ये शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है और ये ऊर्जा कंजर्व कर पाते हैं। तो अपनी हर सांस को महसूस करें, भीतर प्रवेश करता हुआ और बाहर आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करता हुआ आपके पूरे शरीर को। जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई में उतरते जाते हैं, अपने आप के साथ साक्षी के रूप में अपनी आत्मा को महसूस करते हुए हर कुछ बस ऑब्जर्व करते जाएं। ना को जज करें, ना क्रिटिसाइज करें, ना अपने आप को जज करें। जो हो रहा है वो होने दें।
सरेंडर कर दे अपने आप को, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा को पहचाने। जो कुछ भी रोक रहा है उसे छोड़ दे, रिलीज कर दे। जो होना चाह रहा है उसे होने दे, अपने आप को रोके नहीं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाए। जो हो रहा है उसे होने दे, जो घट रहा है उसे घटने दे, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दे।
अपनी हर सांस को महसूस करें, अपनी नासिका पर पूरा ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें।
धीरे धीरे हम सब अपनी शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। 5 मिनट और शेष मास्टर्स। अपने शरीर के सर से लेकर पांव तक हर भाग को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को, पांव को हिलाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ सब सीधा करेंगे। गर्दन, सर को सीधा करें और धीरे धीरे गहराइयों में से बाहर आते हुए अपने शरीर को धन्यवाद करते जाएंगे। शरीर के हर भाग को धन्यवाद करें इन 5 मिनटों में और सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं। धीरे धीरे अब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें मास्टर्स। उनको हिलाएं। अब धीरे धीरे रब करें अपने हाथों को। धीरे धीरे अब आप अपने हाथों को रब करते हुए अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने हथेलियों को आंखों पे हल्के हाथों से रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे अपने हाथों के अंदर ही आराम से। जब भी आपका मन हो, रेडी हो, धीरे से अपने हाथों को अलग करें
और एक प्यारे से मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस ध्यान के सत्र में। थैंक यू सो मच। और अब जो भी मास्टर्स ने अपने पास पानी रखा है, तो आप पानी अपने हाथों में ले लें और अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन इस पानी में देखेंगे। दोनों हाथों से पानी का ग्लास पकड़े, जग या वाटर बॉटल जिसमें भी पानी रखा हो, और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद है इस पानी में। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, सब उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सब ध्यान के साथ जुड़ रहे हैं, ध्यानी बन रहे हैं, अपने अपने चेतना का विस्तार कर रहे हैं, अपने घर परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एकता के साथ एक दूसरे को सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हम अपने हर कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज कर कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गुरुजन, हमारे कलीग्स, फ्रेंड्स, हर कोई हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, हमें गाइड करता है, हमारे मार्गदर्शक बनते हैं हमारे गुरु, मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हम जो भी जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, खुशियां, स्वस्थता, करुणा सब साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। जो भी हमारे घर में आता है, उसे शांति और प्यार का एहसास होता है। सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, परम गुरु मंडली को, सप्तऋषि मंडल को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। सभी ध्यानी मित्रों को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। ध्यान से जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद। अब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, अपने शरीर, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप सब रेडी हो तो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, और या हैंड रेज कर लें तो मैं अनम्यूट कर सकती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो हम क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चंस ले सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप सब। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेज कर लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ गए हैं, पानी भी आपने चार्ज कर लिया है, अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का। लव यू ऑल। कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है तो आप जरूर शेयर करें, या मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे याद दिला दीजिए, सो दैट। थैंक यू बलजीत जी, गगन जी, एंड जो भी मास्टर्स लिख रहे हैं सभी को, सरिता जी, हर्षिता जी, यस, अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आज हर्षिता तो जी। आज तो ध्यान में बहुत ऊर्जा थी, कितना पूरा बॉडी जब ऊर्जा से भर गया, इतना इतना ऊर्जा थी। वंडरफुल। मैं
मैं आज एक एक्सपीरियंस मेरा है कि आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे एक प्लास्टिक की बैग में वो लॉकेट दिया मेरे हाथ में, और वो बोले कि जूनागढ़ जो गुजरात में ही है ना, गिरनार माउंटेन है, तो आपको वहां जाने का। और वह जब अखाड़ा होता हो, महाशिवरात्रि का कुंभ होता है ना वह, हाँ हाँ। तो इधर जाके वो सिद्ध करने का, वो सिद्ध कर। लॉकेट को हाँ, सिद्ध करने का, फिर पहनने का, ऐसा बोला। फिर बाद में मुझे, मैंने वो खास कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने वो ऐसे लगा जैसे मैंने उसे, हमारा मंदिर है ना वहां रख दिया मैंने। फिर जब आज दोपहर में मैं बुक पढ़ रही थी, हाँ बुक जी। पढ़ रही थी तो उसमें भी ऐसा ही आया कि वो दो मित्र होते हैं, तो फ्रेंड्स, तो वो जाते हैं जूनागढ़, तो बोले कि हमें क्यों जूनागढ़ जाना है, एक फ्रेंड्स दूसरे को बोलता है। तो वो बोलता है कि वो है सिद्ध भूमि है, तो जो जब शिवरात्रि का महाकुंभ होता है तो उनकी शिव की दिव्य चेतना उधर 15 दिन से वहां होती है। और वहां जाके हमें अपने आप, अपने गुरु जो चाहिए, हमें अपनी राह बताते हैं। वाह। तो मैंने सोचा कि आज मैंने ये ध्यान में आया, फिर मुझे दोपहर में वो पढ़ने को भी मिलता है और हाँ तो जानने को। मतलब आपको जाना चाहिए, आप जाइए और देखिए आपको वहां पे क्या मार्गदर्शन मिलता है। आपके गुरु जो भी हमारे जो शिव की चेतना के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, जुड़े ही है वैसे हम सब, ध्यान कर रहे हैं, वहां जाके बैठ के ध्यान करिए और देखिए क्या गाइडेंस प्राप्त होता है। आपको जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप जाके होकर आइए। तो अब दिवाली के वेकेशन में ही जाने का होगा। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपने बताया एक्सपीरियंस एंड इट्स वेरी वंडरफुल। ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था जब मैं यहाँ से इंडिया जाने का सोच रही थी, तब मुझे बार बार लगता था कि मैं कब कब महाअवतार बाबा जी केव जाऊं, ये मुझे बहुत होता था, बहुत मतलब मुझे लगता था। और जब मेरा आना हुआ तो सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी केव्स गई थी, उसके बाद मैं पत्री सर से मिली थी और फिर पूरा सबसे मिलती रही। बट वेरी वंडरफुल, आप अपना जाके वहां पे जैसे आपको जो भी लौकी मिली है उसको भी साथ लेके जाइए तब तक कि बचे तो कोई बहुत नहीं। अच्छी बात है। पिरामिड के अंदर रखिए ठीक है हर्षिता जी। मैंने तो ज्ञान में मिला था ना, सरप्राइज गिफ्ट होता है ना वो, तो हाँ यूनिवर्सिटी तो तरफ। लौकी मिली है, लौकी क्या है, लौकी का जूस भी पिया जा सकता है, लौकी आयरन में भी भरपूर होती है। नहीं लौकी लौकी, नहीं, मैं लौकी नहीं, लॉकेट है, वो गले अच्छा में पहनते लॉकेट। हैं ना। ओके लॉकेट, मुझे लौकी लॉकेट। सुनाई दे रहा है। अच्छा सॉरी मास्टर, बट मेरे को लॉकेट, लॉकेट की जगह लौकी सुनाई दे रहा था, तो मेरे को लौकी, लौकी क्यों, मेरे को लगा अच्छा हो सकता है मंगवाया नहीं होगा कि लॉकेट मास्टर ने लौकी भी मंगवाया होगा वाह, व्हाट अ डे, बट वंडरफुल। अच्छा तो आप लॉकेट को लेके जाइए और वहां पे जाके सिद्ध करिए, उसको मंदिर में रखिए वहां पे और फिर ध्यान करिए वहां बैठकर, या अपने पास ही वहां पे रखकर ध्यान करिए। सो वंडरफुल, बहुत सुंदर, तो अद्भुत। नहीं, मैं मिला नहीं है, वो तो ध्यान में आया था, ध्यान में मिला था सुबह। अच्छा अच्छा, कोई लॉकेट मिला है। तो आपको वो चीज जो है, मे बी आपका हार्ट एक्सपैंड करने के लिए, हार्ट एक्सपेंशन के लिए भी है, खैर एनालाइज नहीं करेंगे, जो होगा वो हम उसको वहां जाके आप महसूस करिए, है ना, वहां जाइए ध्यान करिए। आप लोग अगर ऐसा बना सकते हैं तो जाइए, जब आया है, एक बार आया, दो बार हो गया, तो आप जाइए और जाकर आप करिए। मतलब आपको दूसरी बार तो पढ़ने में आया, एक बार आपके ध्यान में आया, तो आप तीसरी बार आप जाके उसको पूर्ण कर लीजिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू हर्षिता जी, चलिए अच्छा हुआ आज आपके कारण हम हंस भी लिए, लौकी भी हमने देख ली सुन ली तो थैंक यू हर्षिता जी। और मास्टर किसी और का कोई प्रश्न या कोई हंसाना चाहता है मुझे बट एनी हाउ इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कोई यस गगन जी आप कहना चाहते हैं, हैंड रेज। हाँ यस, आत्मवंदन
मैंने तो सुना था ये लॉकेट बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा, मुझे नहीं सुनी। obviously I didn't want you to say anything because you were talking. हाँ, अंदर ये हंस रही थी। सर्दी के कारण मेरे कान भी थोड़े से हो रहे हैं इसलिए। जी बिल्कुल, I know. But no, wonderful experience. Uh, just want to say I had lovely meditation, very nice. थैंक यू। But my question is, please just continue this. I know tomorrow is going to be our last day, and I'm thinking I have to give this message to all the masters who are here. Please continue this journey with us. It's such a wonderful way to connect to all the beautiful souls. So please, Madhuji, just stay in touch. Don't just stop this. I just want to say this, okay? No, I am not gonna stop, and definitely 41 डे का जर्नी जो है वो इंग्लिश वाले ग्रुप में चल रहा है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग दिस इन द हिंदी ग्रुप एज वेल, क्योंकि कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीजें जाननी है जो उनको पता नहीं चलती है। कई लोगों को कुछ पता है, कई लोगों को कुछ पता है, एक सिलसिले से किसी को नहीं पता है, लाइन से, कि जो ध्यान के लिए जो बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, 41 डे प्रोग्राम में वो सबको उसके द्वारा उसकी खबर मिल जाए और सबको पता रहे कि कम से कम इतना तो हमें पता है ना। उसके बाद आगे अपने जो ध्यान की जर्नी है या अपने ज्ञान की जर्नी है, वो हर किसी को किसी न किसी रूप में पूर्ण करते जाता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित करते जाता है, मगर वो होता रहेगा। और साथ साथ आने वाले समय में हम 777 की सीरीज भी जब भी हो पाएगा वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी और भी चीजें चल रही हैं। कुछ वर्कशॉप्स है, सेट वर्कशॉप चल रहे हैं अभी सूरत में, गुजरात में, जो फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकली वहां पे हो रहे हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ क्योंकि अब हम जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा, दिवाली शुरू हो जाएगी, सब उसमें बिजी हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सुबह का सेशन रखें जहां पर हमारा शाम रहेगा यूएस वालों का और इंडिया वालों का मॉर्निंग रहेगा। तो इजी रहेगा कि आप सुबह से अपना ध्यान करके आप डन हो चुके हैं, एक बार हो गया, और फिर उसके बाद आपको दोबारा मतलब आप उसी चीज में आप बार बार लिप्त ना रहे, अपना घर का काम भी करना है, मध्य मार्ग में भी जीना है, घर परिवार पर भी ध्यान देना है। सो वी विल ट्राई एंड फाइंड कुछ ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे जहां सब लोग मिलकर इकट्ठे बैठकर ध्यान कर सके। तो ये जर्नी खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि खत्म तो करना नहीं है, हम आगे ही बढ़ाएंगे। हाँ, इंग्लिश वाला जो ग्रुप है वो थोड़े समय के लिए वी विल बी मधु जी मिसिंग प्यार मतलब रचना जी, आई डोंट अंडरस्टैंड। छाया जी हैंड रेस करके बोलिएगा, सॉरी मुझे नहीं समझ में आया, मगर ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सब मिलके ध्यान करें। और 41 डे प्रोग्राम अभी इंग्लिश का है, बट थोड़े दिन का ब्रेक लेके फिर से शुरू करेंगे, मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे। एक बात और, आई नो हमारे पास टाइम, क्विकली कल हमारा लास्ट डे होगा, और आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज़ मैं ना एलए जा रही थी और मैंने सोचा ओह माय गॉड 41 हो जाएंगे, और आई वांट टू बी विद द ग्रुप, एंड यू नो जो ऊपर बैठा है ना, यू नो व्हाट वी आर डूइंग, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद ऑल द मास्टर्स। इट्स सो ट्रू, इट वाज इन माय हार्ट दैट आई वांटेड टू बी विद एवरीवन। मेरे हस्बैंड कहते सुबह सुबह चले जाना, ओह माय गॉड मुझे यहाँ रहना ग्रुप के साथ, और वो सभी कुछ कैंसिल हो गया, और आई एम गोइंग टू बी See, that's what happens. This what happens जब आप कोई चीज चाहते हो, अपने आप ही पूरी कायनात उस चीज को पूर्ण करने में लग जाती है। मैं कई बार ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है, मैं सबके साथ गई हूँ, और हो सकता है कई लोग नॉनवेज खाते हैं, सो आई डोंट रेकमेंड, बट कोई अगर खा रहा है तो मैं इसको मना भी नहीं कर सकती हूँ, मैंने बताया उनको। अब उसके बाद लेकिन मास्टर्स मेरा ध्यान रखते हैं कि मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए खाना भी वैसा वो अवेलेबल ही नहीं होता है उस समय, तो जो ऑर्डर कर रहा होता है तो अवेलेबल भी नहीं होता है। एंड दे क्योंकि तूने बोल दिया, ऐसे बोलते क्योंकि तुमने बोल दिया इसलिए अब वो है भी नहीं, तो मैं सो दिस हैपेंड एंड सो वंडरफुल। और ये चीज होती है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं अटेंड करना हो तो मास्टर्स, क्योंकि आप दिल से चाह रहे थे ना, so wonderful, thank you so much Gagan ji, love you. I just want to share, I'm so happy, so yeah, feel blessed. Thank you. So मास्टर्स थैंक यू गगन जी, एंड यस आप सबके क्या विचार हैं प्लीज आप मुझे बताएं। क्या आप लोग 41 डे प्रोग्राम करना चाहेंगे हिंदी में, जो मैंने इंग्लिश में कराया है? स्लाइड्स तो बनी हुई है मेरी, और मुझे सिर्फ बताना ही रहेगा, बट ये है कि हाँ आधा घंटा
उसको है, तो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। अपने अपने विचार, यस 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 हो रहा है, आप थम्स अप दे दें तो मेरे को देखना ज्यादा इजी होगा। आप लोग लिखिए, उससे अच्छा रिएक्शन में जाकर थम्स अप देते जाए तो आई कैन सी। गगन जी, हर्षिता जी और बाकी सबका, अगर किसी को 41 डे प्रोग्राम अटेंड करना है, अच्छी चीजें रहेंगी क्योंकि बेसिक ही है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इट्स गुड टू नो, क्योंकि हमको जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। अगर हम बेसिक जानेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि हाँ, कई लोगों ने तो सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, बट कई लोगों को अभी भी नहीं पता है और वो जानना चाहते हैं चक्रास क्या होते हैं, चक्रास के साथ कैसे कैसे जुड़ा होता है, हमारे सात शरीर क्या होते हैं। डेफिनेटली आपने सुनी होगी बातें, मगर अभी जैसे सोल प्लान क्या है, सोल जर्नी क्या है, हम काफी सारी चीजें जुड़कर हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, समझ लेते हैं, यस डेफिनेटली। मगर एक बेसिक सबको पता होना चाहिए, और वो चीज बेसिक है 41 डे प्रोग्राम में। तो जो मैंने इंग्लिश ग्रुप के साथ कराया वो हिंदी के साथ भी कराना चाहती हूँ, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं ना कि हम सबको ये नहीं पता, इसके बारे में बताइए, तो एक सिलसिले से हो जाएगा और आप सबको पता चल जाएगा। सो थैंक यू मास्टर्स। छाया जी कुछ बोल रहे थे, अब अगर छाया जी है तो वो प्लीज हैंड रेस करें, कुछ बता रहे थे आप। यस, हाँ, यस छाया जी, अनम्यूट कर ले। हाँ, यस। बहुत दिनों से रचना जी को मिस कर रही थी। हाँ, रचना जी बिजी चल रही है, रचना जी बहुत बिजी है, उनसे मैं खुद भी बात नहीं कर पाती बिकॉज शी हैज हर ओन वर्क। वो चॉकलेट्स का यस, उनका बिजनेस है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसमें बिजी रहती है, और हम खुद संडे को ही बात हो पाती है उनसे। तो इस बार मैं चाह रही थी कि उनसे बोलूं, लेकिन वो संडे को ही तो ध्यान करा गाना सकती है। देखने को, उनकी आवाज सुनने को, उनसे मेडिटेशन करवाने को इतना मन कर रहा है, इतना मिस कर रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ बिल्कुल, उनको, मैं मेरा आपको बहुत ध्यान आज है उनको। ये वीडियो के थ्रू उनको मैसेज मिल भी जाएगा, बट आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज टू हर, एंड इवन आई एम मिसिंग हर एज वेल, क्योंकि बस मेरी आंखों में पानी आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है उनकी अरे याद बाप में। रे, अरे बाप रे। तब तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि भाई कब आ रही हो आप, क्योंकि हमारे ग्रुप के लोग आपको मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। राधा रानी बन चुकी है सब। सच में। नहीं इवन नहीं, मैं आज मैं जरूर। गई थी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे भी हाँ, मैं, मुझे बीच में 2 बार मुझे उनकी याद आई। मेडिटेशन जैसे मैंने कराना स्टार्ट किया तो मुझे उनकी याद आ गई, वाह, लेक्चर के बीच में भी उनकी याद आ गई मुझे। हाँ और मतलब होगा। बहुत दिनों से एक्चुअली मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, उनको मैं देखना सुनना चाहती हूँ। हाँ, उनके इसलिए मैंने उनके द्वारा सोचा आज आपको भी कुछ, उनके द्वारा आपको कुछ सीखना होगा, या उनको आपको बताना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि मैं जब यहाँ पे आप सबको बोल रही होती हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर करिए और मैं आंसर्स दे रही होती हूँ, क्या होता है कि बहुत कुछ तो हमारे भीतर रहता ही है, लेकिन वो निकालने में आप सब उसके लिए हमें हेल्प करते हो, और आपके द्वारा हम लोग भी सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ आपको ही समझा रही हूँ, नहीं, मैं भी समझ रही होती हूँ उस चीज को। तो वैसे ही जब रचना जी आपको कुछ बताएंगी तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ लर्निंग हो और आपके लिए भी हो। सो दोनों का ये गिव एंड टेक बराबर होता रहता है, तो हम साथ में ही सीखते हैं। सो वंडरफुल। एंड आपका कैसा रहा आज का, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में जब था तो आप बता रहे थे कि आज का, yes, it was wonderful experience. More than 150 students were there of engineering. Then some paramedical students were also there. Diploma students were also there. और बहुत बहुत अच्छा रहा। लेक्चर था, नियर अबाउट 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया। जी जी, और फिर 10 मिनट मैंने उनको ध्यान करवाया। अरे वाह, वंडरफुल। और यस, लड़कों के साथ लड़के भी थे वहां पे, लड़कियां भी थी केवल? नहीं, मैंने बोला उनको कि ये आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम चलता है वो सब पेट्रियर्कल है, और हम सिर्फ लड़कियों को ही बताने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे सेशन में आपको लड़कों को भी बिठाना चाहिए, उनको भी समझ में आना, उनका भी फेमिनाइन पावर बढ़ाना जरूरी है, उनके भी जो निगेटिव मस्कुलाइन पावर से उसको कम करने के लिए उनको भी गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सफरिंग, आई नो दैट। तो मैंने बोला है उनको। कल भी जा रही हूँ एक स्कूल में 7th 8th 9th की लड़कियों को स्पर्श ज्ञान, गुड टच एंड बैड टच, उसके बारे में, सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंट करने के लिए हमें मिशन चलाते हैं, मेरे डिपार्टमेंट से चलाते हैं, हम 4-5 साल से चलाते हैं। आई गो टू सारे जो स्कूल्स है यहाँ पे, मैं स्कूल्स में जाके
बच्चों को स्पेशली लड़कियों को मैं स्पर्श ज्ञान के बारे में बताती हूँ। तो कल जा रही हूँ एक स्कूल में, 7th 8th 9th की लड़कियां हैं, तो उनको भी मैं ये पहले स्पर्श ज्ञान सिखाऊंगी और फिर उनको मेडिटेशन करवाऊंगी फॉर श्योर। वंडरफुल वंडरफुल। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपने ये आप कार्य कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि स्पर्श ज्ञान के साथ आप आंखों का ज्ञान भी दीजिएगा कि यस, हम औरतों के पास ज्यादा होता है वो उस चीज को, मगर जैसे आज की दुनिया चल रही है कई बार ये चीजें केवल औरतों तक सीमित नहीं है, लड़कों को भी नहीं छोड़ा जाता है, तो आप वो भी चीजें आप बताइएगा, है ना। सो वंडरफुल, बहुत अच्छा यस। कार्य कर रहे हैं। सो और मैं आंखों का तो है, मैं आई फोकस ऑन सिक्स्थ सेंस। आई ऑलवेज बिलीव दैट सिक्स्थ सेंस इज गिवन टू विमेन मोर, सो दैट शी शुड, उसको पहले से ही कुछ डेंजर का पता चले, क्योंकि हम सेंस कर पाते हैं कुछ भी अगर गलत हमारे साथ हो रहा है, तो वो बिल्कुल, हमको ज्यादा जागरूक करना है। और तुमको मैं वो सिक्स्थ सेंस मरने नहीं देना है, उसके बारे में मैं ज्यादा फोकस हाँ। करके आती हूँ कभी भी। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ईएसपीज बढ़ जाते हैं, हम उसको वो खुलने लगते हैं, अवेकन हो जाते हैं, ये सब हमारे अंदर यस, मौजूद ही रहता है। और बस ये कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। सो वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा थैंक इनिशिएटिव लिया है आपने, एंड इट्स यू। वेरी वेरी गुड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू, एंड आप आगे बढ़े। और और मधु जी, पता है आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था ना 15-20 साल पहले, आप हमारे पास वक्त है ना बातें करने के लिए? हाँ हाँ, अभी है, बोलिए। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना मधु जी, मुझे इतना तकलीफ हुआ था। अभी भी कॉलेज में ये सब मैं करती हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, मुझे परमिशन नहीं मिलता है। आई स्ट्रगल अ लॉट फॉर इवन सिंपल थिंग्स आल्सो। मैंने रिसर्च भी करना चाहा था एडोलसेंट हेल्थ के लिए, तो और माय बेसिक जो फील्ड है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मैं बच्चों का डेवलपमेंट का भी मैं रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहती थी। तो मुझे वो गया कि वो बच्चों पे और औरतों पे क्या कर रहे हो आप, वही उसमें नहीं करना है, तो मेरा रिजेक्ट करवा दिया मेरा प्रोजेक्ट। फिर ये ऐसे सब्जेक्ट पे मैं पढ़ाने जाती हूँ या लेक्चर लेने जाती हूँ, 16 साल से जाती हूँ, नियर अबाउट मोर देन 100 लेक्चर्स आई हैव गिवन, मोर देन 100। तो उसके लिए भी मुझे हंसते हैं, मुझे अपोज करते हैं, पर दैट्स मैंने गुड नहीं टू नो। छोड़ा। हाँ, वेरी गुड। और अभी मैं जब आपको, मैं जॉब में रही थी ना, तब मुझे पहले अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया का मिला था। तो आई वॉज अबाउट टू फ्लाई ओवर देयर, पर मेरे पापा बोले कि आप जिस टाइप के बैकग्राउंड से हो, मैं विलेज से हूँ, मेरा छोटा सा गांव था, और मेरे माय फादर इज लाइक अ पॉलिटिशियन एंड फार्मर। तो फिर भी मुझे उन्होंने पढ़ाया थोड़ा बहुत सारा, उनके और मुझे, हम दोनों को स्ट्रगल करना पड़ा, पर मैं पढ़ी। और फिर जब वो जॉब करने का मौका मिला और बाहर जाने का मौका मिल रहा था, तब मेरे पापा बोले कि बाहर तो सब जाते हैं, हाँ, जो भी एजुकेटेड है वो बाहर जाते हैं, और जो ऑलरेडी एलीट है, जो एजुकेटेड है, उनको सर्व करते हैं। हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे जैसे ही बैकग्राउंड की लड़कियों के लिए सर्व करने का मौका मिल रहा है, और उसके साथ तुम्हें अच्छा अर्निंग भी मिले, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको ये चूज करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये चूज किया। जब चूज किया था तब भी ऐसा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया का जॉब छोड़ा, लार्सन एंड टुब्रो में काउंसलर का वो भी मिल रहा था, वो भी मैंने छोड़ा, पर यहाँ पे आई, और 16 साल से हर छोटी चीज के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, हर छोटी चीज के लिए, अब मैं आपको एक पर मैं बात करते बोलूं, वंडरफुल। एंड आपका जो पर्पस है ना, वो आई थिंक यही पर्पस है कि आपको ये जागरूकता पैदा करनी है, इसलिए आप यहाँ यस, हो। तो डोंट रिग्रेट इवन अ सिंगल थिंग, बिकॉज वो जो स्ट्रगल आपने किया है ना, वो स्ट्रगल आपका एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीजें आपको बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। दूसरी चीज यस। मैं ऐसा बोलूंगी कि आप कितना ध्यान करती हैं छाया जी, कितने देर ध्यान कर पाती हो? वो 1 घंटे, और शाम में अपना ग्रुप का 1 घंटे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 46। 46। तो आप 45 मिनट भी ध्यान करेंगी तो आपका मतलब 45-46 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका हो जाएगा ध्यान पूरा। तो आप 2 घंटा वैसे ही आपका ध्यान होता है। अगर आप इसी चीज को स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य मतलब बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दें, और आप कम्युनिटी बुक्स का तो जो मैं कर रहे हैं, पढ़ती हाँ, तो अब आप एक और काम करें। हूँ। आई विल टेल यू कि अब आप क्या करें कि जब आप ध्यान कराने जाते हैं उससे पहले सबको प्यार की ऊर्जा भेजा करें, सबको। और यस, कोई काम भी करने जाते हैं तो प्यार की ऊर्जा भेज दें सबको, सिर्फ प्यार, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी, ये सोच भी निकाल दे कि मेरे को जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है शायद मुझे फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, शायद मुझे ये ना देंगे, ऐसा ये सब चीजें दिमाग में लाना भी नहीं है। अब हर कार्य के साथ मुझे हर जगह
मुझे रास्ते खुलते जा रहे हैं एवरी डे। अब आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि मेरे रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूँ सब मुझे हाथों हाथ लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार दे रही हूँ और सब मेरी बातें सुन रहे हैं। अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इट एवरी डे। और आप देखो ये चेंज लेके आएगा आपके हर सोच में। एक बार भी आपको आजकल आपके आपके मुंह से मे भी नहीं निकले कि मे बी वो कर देंगे, नहीं, मे भी नहीं निकलना चाहिए। हैव फेथ एंड ट्रस्ट कि हर चीज पॉसिबल हो पाएगी। मैं जहां जा रही हूँ सब मेरे कार्यों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूँ, और उसी अप्रिशिएशन से दूसरे लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। आप ये चीज बोलिए। अप्रिसिएशन तो मिलता है बाहर से ज्यादा, इवन इवन आई हैव गॉट अवार्ड्स आल्सो। पर अभी मैंने जब मेडिटेशन से जुड़ी हूँ ना, तब से जब भी मैं गाड़ी निकाल के निकलती हूँ कॉलेज के लिए, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं जहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत मेरा लोग वेट कर रहे हैं और मेरा हर काम सक्सेसफुल होता है। इवन साइन करने ऑफिस में जाती हूँ तब भी मैं वहां पे बोलती हूँ कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो सब मैंने कर दिया है। वैसे थोड़ा अभी थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, पर ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, नो मैं नो नो, मुझे अब कोई नहीं, उसके बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये सब लाना नहीं है। अब आप रात में भी एवरी डे, जो कल भी आपको करना है या जो कार्य आप नए कार्य शुरू भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लव एनर्जीज भेज सकते हैं। वही मैंने बताया ना कि आज जब मैं ध्यान में बोल रही थी, प्यार एक ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि आप प्यार से हर दीवार ढा सकते हो। प्यार एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप Yes, उस प्यार को जब आप रेडिएट करोगे, आप क्या करो कि अभी हमने इसलिए मैं बोल रही थी कि 41 डे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 डे प्रोग्राम में मैंने हार्ट कोहेरेंस के बारे में बताया है कि जब हम अपने हार्ट से और ब्रेन को एक कर लेते हैं, तो हमारे जो हार्ट का जो फीलिंग है वो 6 से 8 फीट तक रेडिएट होता है और वो लोगों तक पहुंचता है। हमारी ऑरा भी दूसरे की ऑरा को टच करती है। तो जब हमारा हार्ट जो है वो प्यार से भरा है, वो प्यार जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग अपने आप ही खींचे चले आएंगे। जब हम ध्यान बढ़ा लेते हैं, ध्यान बढ़ाने से हम हर चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। मैंने बताया ना, इसलिए मैं जब ध्यान में बोलती हूँ तो मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि आप लोग उसको भूले नहीं। तीनों पोजीशंस हमारी लॉक हो जाती है, पाँव, हाथ और आंख। और फिर वो ऊर्जा जो हर से घुस जाती है, नीचे जाती है और वापस आती है और वो सर्कुलेट होती है। जैसे जैसे सर्कुलेट होती है वो एनर्जी और हम खींच पाते हैं। तो क्या होता है, हम सोच रहे हैं जो भी कि हमारे सारे कार्य सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं। अब आपके सारे कार्यों में जो भी आपके कार्य है जो आप करते हैं वो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ये बात आपको बोलनी है। तो आप ये अफर्मेशंस करिए। yes, अच्छे जो आप सोचते हो ना, जो आपको कार्य करना है उसको लिखिए एक डायरी में, आप भी लिखिए और उसको आप रिपीट करिए। जितना शॉर्ट कर पाएंगे अच्छी बात है। लेकिन मैं छाया, ऐसे करके, मैं छाया बहुत खुश हूं कि मेरे हर कार्य yes, पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। लोग मुझसे मिलकर और जुड़ना चाहते हैं, और जहां जहां हाँ, पहले सब मुझे मना करते थे अब मुझे सब लोग बुलाना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि मेरे ये हो। ऐसे करके आप बोलिए, देखिए, और इस तरह से आपका वो पूरा होगा, जरूर होगा। yes. तथास्तु। नहीं, बाहर से तो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत पॉपुलैरिटी मिली, एवरीथिंग आई गेट आउटसाइड। बट कॉलेज में जो अथॉरिटीज है जिनके थ्रू मुझे जाना पड़ता है, वहां से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, पर मुझे उससे डर नहीं लगता है। नहीं नहीं, अब आप और ये सोच भी मत लाइए। करा के बढ़ना है, अब आप बस खत्म। ये सोचिए कि जो भी अथॉरिटीज है, सारी अथॉरिटीज भी मुझे ग्रीन सिग्नल दे रही है। हाँ, यू नो दे आर यस, यस, सेइंग कि हाँ आप जाइए, करिए और अफर्मेशन डालिए। अब कोई भी रुकावटें नहीं है। ऐसे करके आप कर रहे हैं ना एवरी डे, जो आपको कर्म पिछले जन्म यस। के थे वो, या पिछले जन्मों की जो कर्म थे वो आप अपने ध्यान के साथ जला रहे हैं। तो अब कोई रुकावटें नहीं है, बस मेरी बढ़ते तरफ जाइए। से मैं एक साइकिल माफी माफी मांग के एक यस, साइकिल में अब मैं बाहर आ रही हूँ, वो उनका देखे मैं मेरा मेरा खत्म करने जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और ये जो बिल्कुल। प्यार वाला एनर्जी है ना मधु जी, मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरा जो दूध वाला है ना, दूध जो बीच बीच में वो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दूध खराब दे रहा है। तो मैं जैसे ही वेसल्स लेके मेरे किचन से वहां पर डोर तक जाती थी, तो दूध वाला मुझे एकदम अमृत जैसा प्योर मिल्क दे रहा है, आप मुझे दे रहे हो, और ये सब दूध पी के मेरे घर वाले बहुत हेल्दी बन रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते मैं वहां पे जाती थी। तो वो, और देते वक्त भी आप मुझे अमृत दे रहे हो, आप मुझे बहुत अच्छा प्योर दूध दे रहे हो, उसके साथ बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो, मैं ऐसे मन ही मन में बोलती थी ना। तो एक दो बार वो दूध वाले ने मेरी तरफ ऐसा बोला, देखा,
क्यों फील हुआ, मुझे समझ में आ गया कि उसको फील हो गया। और फिर एक दो बार आप कुछ बोल रही हो क्या, ऐसा बोला मुझे। मैं बोली नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रही मुझे वो फील हुआ उसको समझ में आया मुझे। या दैट्स द चेंज, यही चेंज है कि हमारी जो सोच है वो भी रेडिएट होती है बाहर, तो इसलिए वो आप जो कर रहे हैं वो आप प्यार से ही कर रहे हैं। जब हम कोई चीज प्यार से करते हैं तो वो उतनी ही लौट के भी आती है। लेकिन इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा प्यार हेलो, वाली ही बातें बोलो, नेगेटिव बात ना बोलो। कौन बोल रहा है ये? सुरिंदर जी बोल रही है क्या? हेलो, एनी हाउ, थैंक यू छाया जी। यस, आप समझ गए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, और आपने जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू। मैं डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड को ले लेती हूँ अब, हमारी हिमलता जी को। सो थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। यस, हिमलता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, कुछ शेयर करना चाह रहे थे ना आप? आत्मनम मैम। आत्मवंदन हिमलता जी। आज का बहुत ही डीप मेडिटेशन था मैम, थैंक यू, थैंक लेकिन यू। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हर बार शेयर नहीं करना, आपने बोला है वैसे नहीं करूंगी अभी। नहीं नहीं, मैंने कब बोला आपको कि शेयर मत करिए? मैंने नहीं तो नहीं बताया कि शेयर नहीं, करिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो करने लायक है वही कर सकते हैं ना, जो पॉजिटिव रहते वही करना है, ऐसे बोला है ना आपने। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कभी भी नहीं बोला ये, मैंने कब बोला? एक नहीं बार भी नहीं, नहीं बोला। ऐसे रहता है थोड़ा, तो वो नहीं मैं नहीं करूंगी शायद। तो मुझे एकदम से अभी ये लगा कि अभी नवरात्र आ रहे हैं ना, तो आप पिछली बार नवरात्र का पूरा कराए थे सीरीज ना मैम। जी। तो आज ना लोग को नवरात्र के पैसे मांगने आए थे, तो मैंने उनको बोला फिर कि आप सिर्फ मूर्ति ही बिठाते हो, उसके एनर्जी के साथ क्यों नहीं कनेक्ट होते। तो मेरे उनके समझ में वो आया कि नहीं पता नहीं, पर वो उनको कुछ ऐसे लगा कि मैम क्या बोल रही है। तो मैं बोली आप बाद में आना, मैं बताऊंगी उनको ऐसे करके। तो एकदम से मुझे वो याद आया कि आपने जो अभी पिछली बार नवरात्र का 9 दिन का कराया था शायद ना मैम, तो वही वाला आप करा लेना फिर से 9 दिन का हमारा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि जब वो आपसे आए बोलने के लिए, तो आप क्या करो कि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में भी ध्यान करना, शक्ति के साथ जुड़ना, आप भी वहां जाके ध्यान करा सकती हो, आप ये कर सकते हैं। अब आप चाहें तो आप करिएगा, ये आपके ऊपर है। जब आप अपने उससे निकल कर बाहर जाएंगे तो और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ अच्छी चीजों को ही सुनना चाहती हूँ, नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं कहा। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जब तक कि हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान की विस्तार भी नहीं होता है, चेतना का विस्तार भी नहीं होता है। तो अच्छा या बुरा वो शेयर करने से क्या होता है कि हमें, अगर चलो खराब ही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसका उत्तर मिलेगा, आपको उसका क्लैरिटी मिलेगी उसको बोलने से कि क्या मतलब क्या चीज है एक्चुअली। तो आप ऐसा मत सोचिए। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि अपने बुरे एक्सपीरियंसेस मत शेयर करिए, नहीं। लेकिन अगर आप बार बार एक ही चीज को आप शेयर कर रहे हैं और उससे आप सीख नहीं रहे हैं, तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको उसका आंसर पहले ही बता दिया गया है। और अब हम उस पे बार बार उस पर मनन करके और बार बार उसको या तो दैट इज व्हाट मैं यही बता रही हूँ कि मैंने ये कभी नहीं बोला। और दूसरी चीज, आपको ये कहाँ से आया समझ में मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर आप मैंने किसी और को कहा होगा, वो भी इसलिए क्योंकि वो बार बार एक ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और वो हम कई बार सुन चुके हैं, और कई बार उनको बताने के बाद भी अगर वो अपने लेसन्स नहीं सीख रहे हैं, तो हम कितने बार उनको मदद करेंगे? मदद तो कर दिया, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, तीसरी बार भी हो गया, मगर अब उनको समझना है, तो इसके लिए उस समय कहा होगा। तो मे बी आपने पहली बार सुना होगा वो चीज, इसलिए आपको शायद पहला लगा होगा, मगर ऐसा कई बार हो चुका होगा। इसलिए जब हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, इसलिए जब हम बोलते हैं कि जब हम कोई भी कार्य हमारे साथ बार बार हो रहा है, मतलब कई चीजें ऐसी होती है जो बार बार आपके जीवन में उठकर आती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस पे मनन करिए, मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लेसन ही नहीं सीख रही हूँ, या लेसन ही नहीं सीख रहा हूँ, तो इसलिए वो बार बार हो रही है। और जब तक कि आप लेसन नहीं सीखेंगे, वो चीजें वैसी होती रहेंगी, तो मतलब आपने लेसन नहीं सीखा है। और जिस दिन आप लेसन सीख लोगे, उससे शिक्षा प्राप्त कर लोगे, तो ये जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो हमारी शरीर है, हम इस जन्म जी रहे हैं,
इस जन्म में, मतलब हम आत्मा स्वरूप जरूर है, लेकिन हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए हम सब आत्माओं ने जन्म लिया है। और जब हम आत्माएं जब अपना ज्ञान नहीं लेती है, नहीं सीखती है, तो हमें ये बार बार एक्सपीरियंसेस बार बार करना होता है। जैसे होता है ना कि स्कूल के ग्रेड स्कूल में जब हम एडमिट होते हैं, हम फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक जाते हैं, तो वैसे ही हर एक कक्षा में हमें हर लेसन को पूर्ण करना आना चाहिए। उस पे उसका टेस्ट होता है और फिर पास करते हैं। अगर हम टेस्ट पास नहीं करते हैं तो हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार से हम अगर अपने आत्मा के लेवल पर इस ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो भी लेसन हमको सीखने नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमको और जन्म उसी, और जो भी जन्म लेंगे हम आगे बढ़ेंगे भी तो भी हम उसी जगह पे रहेंगे, हम उसी सोल लेवल पे रहेंगे। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती कि आप शेयर मत करिए, बल्कि आज भी मैंने कितने बार कहा कि आप लोग शेयर करिए, अपने हैंड रेस करिए, लेकिन लास्ट मोमेंट तक सब लोग उठते हैं। तो पहले, सबसे पहले हैंड रेस करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये थोड़ा आपको तो पता है कि जो कैट मेरे लाइफ में आई थी, अब मैंने कैट का बताया था ना आपको, जो पेट थी वो, हाँ तो उनकी मम्मी तो चली गई थी, वो 2 बच्चे रह गए थे छोटे छोटे। जी। तो वो एक ब्लैक कलर का था, एक दूसरी छोटी, वो ये था बेबी, और एक गर्ल। गर्ल ब्लैक कलर का है तो आजू बाजू के लोग वो थोड़ा सा ये करते हैं कि आपने कैसे ब्लैक कलर का, पर हमने तो पेट पेट करके पाला ही नहीं ना उनको, तो वो तो बस आ गए एक टाइप में। और जो गर्ल है वो अभी प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे हस्बैंड भी डांट रहे कि तुम क्यों उनको खिलाते हो, क्यों अपने घर पीछे लगा रहे हो पूरा अपने, इसलिए फिर बच्चों को भी बहुत डांटा, और मेरा जो भतीजा उसको भी बहुत डांटा कि तुमने क्यों किया, इसको जाके फेंक के आओ तुम लोग। वो बच्चे भी बहुत रोए फिर। तो वो जो प्रेग्नेंट है बेबी, मतलब वो कैट अभी जनवरी में ही हुई था उसका, तो वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए उन्होंने सुबह के लिए कि उसका फिर एबॉर्शन कराना है, क्या कराना है। अगर वो मर गई, बोले शॉक में मर भी सकती है वो, करके बच्चे भी रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा है, पता है क्यों। पर नहीं, मैं भी अभी कैसे स्टैंड लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बोल रही हूँ कि, पर बच्चे अबॉर्शन बोल रहे क्यों कि कराना है? हर बार। अबॉर्शन क्यों कराना है कैट का? वो एक जानवर है, जानवर का भी मन होता है, उसका भी शरीर है। तो आप लोग उसके लिए उनके पास वो शक्ति होती है कि वो आराम से अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। वो प्रेग्नेंट है तो अपने आप बच्चा दे सकती है। आप लोग को अबॉर्शन क्यों कराना है? वो मेरे हमारे को घर में नहीं देना चाहिए, उनका कहना है कि हमारे घर में नहीं, ऐसा वो कहना है। आजू बाजू घर के लोग में, भी, देखिए, बच्चे भी हमारे घर में नहीं होने चाहिए और ज्यादा, ऐसे आप कहना है उन आप लोगों या का। तो ऐसा करिए कि उसको, अब आपके घर की तकलीफ है तो इसलिए आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए, जब वो जो कैट है, आप उसको कहीं पे ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे रख के आए जहां पर कोई पहुंच ना पाए, और आप उसको जाके खाना डेली दे के आ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसी जगह पे आप रखें। और हाँ, या वो फिर कैट का जो रहता है ना, जहाँ संभालते हैं उनको, कैट को, हाँ, उन जो वहां पे भी पेटा। देके आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यू हैव टू, बल्कि वो बेबी दे रही है। और आप सोचिए, एक उस लेवल पे सोचिए, माँ नहीं, के मैं लेवल सोच पे। रही थी, मैं अपने इसके आत्मा के लेवल पे सोच रही हूँ, तो मुझे इतना लग रहा है कि मैं उनके यहाँ इंटरफेयर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैम, बिल्कुल है ना। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज आप अपने हस्बैंड को भी बताइए, ये चीज आप नहीं, मैं तो बाकी। उनको बताती हूँ, पर आजू बाजू के लोग उनको ही बोलते हैं ना, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते फिर कि तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। वो पेट है, वो कहीं पे भी जाते हैं, काला कलर हो, कौन सा भी कलर हो, लोग क्यों नहीं समझते, पता नहीं। हाँ, और उनका भी ये है ना, आत्मा है, वो धरती हमारी अकेले की थोड़ी ना है, क्यों नहीं समझते लोग, पता नहीं। तो वही जज नहीं उधर करना है जाके ना। दूसरे लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया है, उनको समझ ही नहीं आ रही है। अगर समझ होती तो वो बोलते ही नहीं ना। अब आप क्या करिए कि अब आप सबको प्यार की एनर्जीज भेजिए, सबको प्यार भेजिए। अपने पास आप ध्यान करते हैं ना डेली, आप सबको प्यार भेजो, सबको प्यार भेजो कि सब उस चीज को समझ जाए, भूल जाए। और सबके हायर सेल्फ को बिठाकर आप ध्यान कराइए और ध्यान में सबको समझा दीजिए। आप ये कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है मैम। या मैं बताऊंगी बच्चों को कि मत कराओ करके, अभी मुझे बिल्कुल नहीं। रोना आ रहा है नहीं तो क्यों, आप लोग को पता उसमें नहीं। इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए उन सब केस में। और अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप उसको ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे फालतू ये सब उसको परेशानी नहीं हो। आप किसी के जीवन को, उस वो
अपने उससे वो माँ बनी, जो भी है, अब आप उसके लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। मतलब आप नहीं कर रहे मगर जो भी कर रहा है, इट इज नॉट गुड। किसी को कोई हक नहीं बनता है ना। नहीं नहीं, हक नहीं बनता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। पता नहीं क्या, मुझे भी मन हल्का हो गया बताने से, नहीं तो ऐसे लग रहा तो था। इसलिए आपको शेयर करना चाहिए, तभी तो मैं 10 बार बोलती हूँ कि आप लोग शेयर करिए। शेयर ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे लगा मन थोड़ा की बातें नेगेटिव हल्की है, होंगी। नेगेटिव लग रहा है बातें, बताऊं नहीं बताऊं, इतने खुशी की इसमें ऐसा मैंने लग तो रहा कभी भी नहीं कहा कि आपको बातें शेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं बोला, बल्कि कई बार मैं आप लोग को बोलती हूँ कि अपनी बातें शेयर करो। जब तक कि शेयर नहीं करोगे तो मन हल्का कैसे होगा। और आपकी क्वेश्चन से दूसरों को भी उत्तर मिलते हैं, उनकी भी चेतना का विस्तार होता है, ज्ञान बढ़ता है। सो थैंक यू हेमलता जी। शेयर थैंक यू करिए मैम, और लास्ट तक वेट नहीं थैंक करिए। यही विनती है कि देखिए, धीरे धीरे करके आप लोग हैंड रेस करते हैं, तो बेटर है कि पहले रेस कर दीजिए। यस, रजनी जी अनम्यूट करें। Hello, ma'am. यस हेलो, I am audible. हाँ या यू आर ऑडिबल। अपना वीडियो ऑन करें। Okay, 1 minute. वो मैं इसी के रिगार्डिंग ही बात करना चाह रही थी कि जैसे इन्होंने बताया ना जी कैट का, जी तो मैं, अगर वो सुन रही हैं अभी हैं इसमें कि छोड़ दिया उन्होंने, लीव कर दिया, हाँ, जो ये कैट वाला, अभी है। कैट वाली प्रॉब्लम बोल रही थी, हाँ वो जी, भी हैं। हाँ हाँ वो है। तो उन, इसीलिए मैंने हैंड रेस लेट किया कि उन्हीं को बताने के लिए। ये हमारा अपने घर का एक्सपीरियंस है कि हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ कैट्स बहुत थी, और वो उन्होंने जन्म देती थी, हमारे घर में बच्चे होते थे उनके। तो वो इतना लकी होता था हमारे लिए, कहीं से कोई गुड न्यूज आती थी, या फिर करेक्ट। जैसे किसी की जॉब नहीं है तो जॉब लग जाती थी, या कुछ पैसा आता था घर में। मतलब इट इज अ लकीएस्ट साइन यू में से कि कैट का जो बच्चे हमारे घर में आते और हैं ये चीज उसकी, मुझे भी उसका पता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा। और हाँ। क्या हुआ, एक बार हमने घर चेंज किया, तो उसमें ना मेरे को क्या था, मुझे जॉब में जाना होता था, तो दूध ना अंदर रख के जाती थी। तो मुझे जब पता चला कि बच्चे अंदर बिल्ली ने दिया हुआ है, तो मैंने कहा वो मेरा दूध वो कर जाएंगी। मैं थोड़ा सा तो डालती थी उनको अलग से पिलाने के लिए, पर मैंने कहा अगर घर के अंदर वहां डाल के जाती हूँ, किचन में वहां बिल्ली बिल्ली आ जाती है, तो रूम के अंदर, तो उसने रूम के अंदर बच्चे दिए हुए, तो मैं उस चक्कर में ना उसके बच्चों को निकाल के बाहर रख दिया, मतलब अपने ही घर में उधर साइड पे बरामदे में उधर रख दिया। उसी में क्या नुकसान हुआ कि मेरी जॉब चली गई। मतलब ये इतना बड़ा मेरे साथ हुआ है, वो तभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये हमारे साथ हो चुका है। तो मतलब इट इज अ गुड साइन इफ यू आर शी इज प्रेग्नेंट एंड जस्ट गिविंग द बर्थ टू द बेबीज टू देयर हाउस। यस, तो ये बात बहुत लकी अच्छा बात है। उसको पाल लें और उसके बच्चों का भी ध्यान रखें और उसको बड़ा करें, तभी वो जाए अपने मन से यहाँ से, वो अलग बात है। बट ये बहुत अच्छा साइन है कि बच्चे उसके घर में, अगर बिल्ली ने प्रेग्नेंट है और बच्चे नहीं। थैंक यू और रजनी। मैम आज मेरा ध्यान बहुत बहुत अच्छा लगा। समटाइम्स मेरा बैकएक होता है तो मैं लेट के किया, और श्वेता अग्रवाल मैम ने ना बताया था कि तुम अपने नेवल प्लेस पे हाथ रखो और सांसों को गिनो, मतलब ध्यान दो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। तो उस तरह से किया तो मेरा बहुत डीप ध्यान गया। और कल मैंने बैठ के सुनील सर आए थे, उनकी वाली मेडिटेशन उसको दोबारा सुना सुबह। तो उसमें मुझे ये आया कि गाय आ रही है और गाय के पीठ पे एक प्लेट के अंदर फ्रूट है और वो हमारी तरफ आ रही है। बस इतना इतना साइन मुझे दिखा। ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी वंडरफुल। और अच्छा है कि आपने ध्यान किया और आपका गहरा ध्यान लगा। आपकी पीठ का दर्द कैसा है अब? अब बेटर लग रहा है आगे से, बट मेरे को नॉर्मली होता ही है, फिर मैं लेट कहाँ कर पर लेती होता है आपको दर्द? हूँ। बेसिकली लोअर बैक पे ज्यादा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जब ज्यादा टायर्ड घर से काम से, तो फिर मेरे ऊपर, थोड़ा ऊपर भी होता है, ओके। अपर हाँ 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 बैक, और फिर साथ में सर्वाइकल का भी, हाँ। नेक पेन भी। तो चलिए ये सब इस बारे में होता है। कल और हम इस बारे में बात करेंगे। मगर यही बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपने जो कैसे बोले, आपके पास्ट में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे आपको सपोर्ट करना होगा और आपने किसी को सपोर्ट नहीं दिया होगा।
तो इस जन्म में भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको सपोर्ट जहाँ चाहिए वहां नहीं मिलता होगा। तो इसलिए आप क्या करें कि आप ध्यान में जब बैठते हैं तो आप उन सभी को, अभी पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो सबको ध्यान में लाकर सबसे माफी मांगे कि अगर मुझसे कोई गलतियां हुई है, अगर मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया हो किसी भी चीज किसी भी रूप में, तो मुझे माफ करें। और मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ करें और धन्यवाद, और हम सब साथ मिलके काम करेंगे। और उसके बाद डेली डेली आप फॉरगिव करें अपने आप को भी, उनको भी, या जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया उनको भी, और फिर आगे बढ़े। तो आप देखिए, और अपने घर में भी जहां कहीं पे भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सबको घर में भी प्यार की एनर्जीज भेजिए, और सब आप अफर्म करिए कि सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और जो भी टेंशन है वो आपको सर्वाइकल यहाँ वहां सब समझ में आ रहा है, तो आप ना टेंशन अपने उनको लेट गो करिए। मैं कल और विस्तार में बताऊंगी। सो यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच रजनी जी। आई होप ये आपको समझ में आया हो जो मैंने अभी बताया हो आपको। हाँ सॉरी, अनम्यूट कर ले मैम, मैंने म्यूट कर दिया था आपको। मैं एंड करने वाली थी सेशन क्योंकि टाइम हो गया। बस सेकंड की, मैं जब भी सुबह नहाने के बाद जोत जलाती हूँ तो मैं डेली आई यूज टू से ऑल दिस वर्डिंग्स कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की तरफ से पुराने जन्म के जो भी कोई हमारे नॉन टूज थे और इस जन्म के सब लोग हैं, उनसे हम माफी मांग रहे हैं। कोई गलती करा हो तो हमने उनको माफ कर दिया और उन्होंने हमें माफ कर दिया। बस ऐसा जरूर बोलती हूँ डेली। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको देखिए, आप सबके हायर सेल्फ को बिठाकर आप ध्यान में ला सकते हैं, ये जो मैं आप लोग को डेली बताती हूँ। बाकी उनको कौन माफ करेगा या उनको नहीं करेगा वो उनका सोल प्लान है। आपके सोल प्लान में दर्द आपको हो रहा है, उनको नहीं। तो आप अपना जो है वो आप उनके लाइफ का आप उनको ध्यान से जोड़कर उनको उनके हायर सेल्फ के साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। मगर अभी आपको तकलीफ हो रही है तो आपको ये अफर्मेशन करना है कि आपको आपके घर परिवार से जुड़े हुए सारे लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हर कार्यों में। और जो भी उसके पहले मैंने बताया वो भी आपको करना है। सो थैंक यू, और फिर कल हम और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है और मास्टर? मैम 41 कल ही बताना 41 डेज का क्या मोटिव है या क्या वो है स्टार्ट कराने का। बिल्कुल और बिल्कुल, ये सेम टाइम में होगा ना इसी वाले में जो इसमें आप अभी मैं क्लास जरूर ले। इसके बारे में हम और डिसाइड करेंगे क्या करना है, कब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। चलिए अब हम सेशन एंड करते हैं। और मास्टर्स आप सबसे निवेदन है कि कोशिश करें आप पहले चीजें बोले, क्योंकि टाइम देखिए ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। हमारा जो समय है ध्यान का, उसके बाद आधा घंटा हमारे पास समय होता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो आज तो हमने समय दिया, मगर उसके अलावा आधे घंटे के अंदर ही आप लोग हैंड रेस कर ले जल्दी, तो इजी होगा सभी के लिए कि मैं भी अपने घर के कार्यों में फिर मैं जल्दी से जा पाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ।